नेकी का फल। जबलपुर नाम के गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में शीला, शीला के पति और शीला का एक छोटा बच्चा रहा करता था। शीला औरों के घर पे काम किया करती थी और उसी से घर का गुजारा करती थी। शीला कई घरों में काम किया करती थी। किसी के घर झाड़ू पोछा करना, किसी के घर खाना बनाना, किसी के घर साफ सफाई करना, यही 3-4 घरों में शीला काम किया करती थी और इन्हीं पैसों से शीला का घर चलता था। शीला, मैडम मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। तभी मैडम कहती है, परसों ही दिए थे, अभी पैसे नहीं है, जाओ घर अब। यहाँ शीला के पति शीला को दारू पी के काफ़ी मारा किया करते थे। ये सारी चीज़ें उनका छोटा बेटा देखा करता था। छोटा बेटा अपने पिता से कहता है, आप इतना दारू पी के माँ को क्यों मारते हो? खुद तो कुछ कमाते नहीं और माँ से दारू पीने के लिए बार बार पैसे मांगते हो, आपको शर्म नहीं आती? अपने बच्चे से ऐसी बात सुनकर शीला का पति काफ़ी गुस्से में आ जाता है। रोहित कहता है, पिताजी आप अगर काम पे जाने लगोगे तो आप दोनों मिलके मुझे बहुत पढ़ा सकते हो। मैं बहुत पढ़ना चाहता हूँ और पढ़ के डॉक्टर बनना चाहता हूँ। लेकिन रोहित की कोई बात नहीं सुनता। उसकी माँ उसको काफ़ी सपोर्ट करती थी। एक दिन वो रोहित को अपने पास बुलाती है और कहती है, बेटा आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, तुमसे एक बात कहनी है। तभी रोहित कहता है, क्या हुआ माँ? शीला अपने बेटे से कहती है, बेटा बहुत पढ़ाई करना और इस नर्क से हम काफ़ी दूर चले जाएंगे। तभी रोहित कहता है, माँ मुझे डॉक्टर बनना है और मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, मैं बहुत पढ़ाई कर रहा हूँ डॉक्टर बनने के लिए। एक दिन ऐसे ही शीला का पति और शीला का बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है। वो अपनी पत्नी को कहता है, पैसे दो वरना मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। लेकिन शीला के पास पैसे नहीं थे। लेकिन शीला का पति सुन नहीं रहा था। शीला ने कमाई के पैसे रोहित के पढ़ाई पे खर्च कर दिए थे और स्कूल की फीस भी भर दी थी। यही बात से शीला का पति काफ़ी गुस्सा हो गया था। वो कहता है, मुझे पता नहीं कैसे भी करके मुझे दारू पीने के लिए पैसे दो। लेकिन वो नहीं मानता। तभी शीला कहती है, तुम दारू पीना बंद कर दो वरना मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तभी ये सुनते ही शीला के पति को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो उन दोनों को घर से बाहर निकाल देता है। तभी रोहित अपने पिताजी से कहता है, पिताजी हम कहाँ जाएंगे? आपने हमें घर से बाहर निकाल दिया है, हमारे पास ना पैसे हैं और ना ही घर। तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो? हमें घर से क्यों बाहर निकाला है आपने? हम इस वक्त कहाँ जाएंगे? कृपया आप हमें घर के अंदर ले ले। ऐसी नाइंसाफ़ी हमारे साथ मत कीजिए। मैं आपके पैर पड़ता हूँ। मेरी माँ को और मुझे घर से बाहर मत निकालिए। लेकिन वो घर से बाहर निकाल देता है अपने बेटे को और पत्नी को। रोहित और शीला अब अपना गांव छोड़ देते हैं। वो काफ़ी नाराज़ थे क्योंकि उनके पास ना घर था ना ही पैसे। लेकिन अब क्या कर सकते थे? वो अब एक शहर में आ चुके थे। शहर काफ़ी बड़ा था और बहुत खूबसूरत था। वो अब शहर में आ जाते हैं। उन्हें एक नदी के पास छोटी सी झोपड़ी टूटी हुई दिखती है और उसमें कोई नहीं रहता था। ये देखकर वो दोनों वहाँ रहने के लिए रह जाते हैं। तभी रोहित की माँ कहती है, बेटा हम अब यही रहेंगे। यह घर टूटा फूटा ज़रूर है लेकिन इसने हमें सहारा दिया है, हम यही रहेंगे आज से। तभी रोहित कहता है, ठीक है माँ, हम यही रहेंगे। कल से मैं बहुत मेहनत करूँगा, मैं बहुत काम करूँगा। काम के साथ मैं पढ़ाई भी बहुत करूँगा माँ, और आपका काम में हाथ बटाऊँगा। रोहित की ऐसी बात सुन के शीला काफ़ी खुश हो जाती है। दूसरे ही दिन शीला काम की खोज में गांव में आ जाती है और कुछ घरों में शीला को काम मिल भी जाता है। अब वो काफ़ी खुश थी। शीला बहुत मेहनत से काम करती है और यही देखकर
घर की मालकिन भी शीला से काफ़ी खुश हो जाती है और वो शीला को और घरों में काम दिला देती है। इसीलिए शीला मालकिन को धन्यवाद कहती है। आपने मेरी काफ़ी मदद की। आपके वजह से मुझे और 2-4 घर में काम मिल गया। इसी पैसों से मैं अपने बच्चे को काफ़ी अच्छे से पढ़ा सकती हूँ। आपके जैसे मालिक सबको मिले। यह सुनते ही वो मालकिन कहती है, बस बस अब तारीफ बस हुई। और शीला धन्यवाद करती है। और शीला कोने में से खड़े होकर रोहित को देख रही थी। रोहित काफ़ी किताबों के साथ पढ़ने बैठ जाता है। वो काफ़ी किताबें पढ़ चुका था। उसे डॉक्टर जो बनना था। उसकी लगन और मेहनत देखकर उसकी माँ काफ़ी खुश हो जाती है। मैं काफ़ी खुश नसीब हूँ जिसे ऐसा बेटा मिला, वो यही मन में कह रही थी। 10 साल बाद देखिए क्या होता है। अब रोहित डॉक्टर बन चुका था। वो ये खुशखबरी अपने माँ को बताने के लिए आ जाता है और उसकी माँ कहती है, वाह बेटे वाह, तुमने तो जो कहा था वो कर दिखाया। मैं तुम्हारी मेहनत और लगन से काफ़ी खुश हो गई हूँ। आज तुम डॉक्टर बन गए हो। तभी रोहित कहता है, नहीं माँ, ये मेरी कारण नहीं, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। आप अगर इतनी मेहनत मेरे लिए नहीं करती तो मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँचता। और वो दोनों हंसी खुशी सारी जिंदगी गुजारते हैं। इसी बात से दोनों काफ़ी खुश हो जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे और वीडियोस के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। बाय बाय।